हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर सीखने दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो ये देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माई फेवरेट बुक के ऊपर। आपके कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास में कि माई फेवरेट बुक के ऊपर एक पैराग्राफ या ऐसे में शेयर करूं, तो वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। बुक्स आर फ्रेंड्स हु नेवर लीव योर साइड। बुक्स यानी कि किताबें, आर मीन्स हैं, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, हु मीन्स जो कि, नेवर मीन्स कभी नहीं, लीव मीन्स छोड़ना, योर मतलब तुम्हारा, और साइड मतलब तुम्हारा पक्ष या तुम्हारी तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिखने वाली चीज है। बुक्स मतलब किताबें, आर हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है, क्योंकि बुक्स यानी किताबों की बातें हो रही है यहाँ पे। सिंगल एक बुक की बात नहीं हो रही। जब सिंगुलर किसी भी चीज की आप बात करते हैं तब वहां पे आप ये इज यूज करते हैं, बट आप ज्यादा चीजों की जब बात करते हैं, जब आप प्लूरल की बात करते हैं, तो वहां पे आप आर यूज करते हैं। ठीक है, बुक्स आर फ्रेंड्स यानी कि किताबें जो है वो दोस्त है। हु का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो कि। अगर हु हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में है और उसके एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो हु का मीनिंग क्या होता है, कौन। बट अगर वो सेंटेंस के बीच में है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसका मीनिंग हो गया जो कि। हु का मीनिंग हो गया जो कि। नेवर मीन्स कभी नहीं। ठीक है, लीव मीन छोड़ती, योर साइड आपका साथ या आपका पक्ष। किताबें जो हैं वो आपकी दोस्त हैं और वो जो कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। आई फाइंड, फाइंड मतलब क्या होता है, मैंने पाया। ये हमारा प्रेजेंट टेंस के अंदर ही है क्योंकि यहाँ पे फाइंड है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस सेइंग, सेइंग मतलब क्या होता है, कहावत। आई होप आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको याद होगा सेइंग का मीनिंग, मैंने आपको पहले बताया था। सेइंग नॉर्मली हम कहते हैं आई सेइंग मतलब मैंने कहा। ठीक है, बट सेइंग एक कहावत भी होती है। हम कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं लोग, तो कहावत भी होती है। जिन जिनको भी याद है आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैंने कौन से वाले पैराग्राफ में आपको सेइंग का मीनिंग एक्सप्लेन किया था और आप लोगों को वो याद है। आई फाइंड दिस सेइंग, मैंने पाया, दिस सेइंग यानी कि यह कहावत, टू बी वेरी ट्रू, कि ये जो कहावत है ये सत्य है, ये सच है, मैंने ऐसा पाया। एज जैसे कि, बुक्स हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। ओके, बुक्स मीन्स किताबें, हैव मतलब जो चीज कभी हमारे पास में होती है, हम उसे अर्न करते हैं। ठीक है, जो चीज हमारे पास में होती है। बुक्स हैव ऑलवेज यानी कि किताबें जो है वो हमेशा, देयर फॉर मी हमेशा वहां मेरे लिए होती हैं। फॉर मी मीन्स मेरे लिए। ठीक है, फॉर मी मेरे लिए, देयर मीन्स वहां हमेशा मेरे लिए होती हैं। आई इंजॉय रीडिंग बुक्स। आई जॉय, आई मीन्स मैं, इंजॉय मतलब मजा लेता हूँ या मजा आता है मुझे बुक रीडिंग करने में। रीडिंग मतलब क्या होता है, पढ़ना। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स यानी कि मुझे बुक रीडिंग करने में मजा आता है। दे हैव द पावर टू हेल्प अस। दे हैव मतलब उनमें होती है, उनमें है या उनमें होती है, द पावर उनमें जो है शक्ति होती है, टू हेल्प अस। हेल्प मीन्स मदद करने की, अस मीन्स हमारी। दे हेल्प द पावर उनमें शक्ति होती है, टू हेल्प अस हमारी मदद करने की या हमारी मदद करने की। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पर टर्न करते हैं। ट्रेवल थ्रू वर्ड विदाउट मूविंग फ्रॉम अदर प्लेस। उनमें जो है पावर होती है, शक्ति होती है हमारी मदद करने की। कैसे, ट्रेवल थ्रू वर्ड्स। ट्रेवल मतलब यात्रा करना, थ्रू मीन्स के माध्यम से। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे थ्रू हो गया, हेंस हो गया, मैं आपको बीच बीच में बताती हूँ। इन सब वर्ड्स को जितना ज्यादा आप यूज करेंगे, आपकी इंग्लिश दिन पे दिन इम्प्रूव होती जाएगी, क्योंकि यही ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नई नई चीजें सिखाते हैं। थ्रू यानी कि के माध्यम से, वर्ल्ड मतलब संसार, विदाउट मीन्स के बिना, बिना किसी यात्रा के, बिना किसी किसी माध्यम की यात्रा के। मूविंग, मूविंग मतलब क्या होता है, हिलना डुलना। जैसे कि कहीं आप हिल डुल नहीं रहे हैं। फ्रॉम वन अदर प्लेस, फ्रॉम मतलब आवर प्लेस, हमारे स्थान से, जिस जगह पे हम बैठे हैं। प्लेस मतलब कहता है स्थान या वो जगह। ठीक है, बिना उस जगह से हमारे हिले डुले। किताबें हमारा बहुत ज्यादा हमें यात्रा करवाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या फिर पूरे संसार की, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। किताबें हमारी मदद करती हैं यात्रा करवाने में, के माध्यम से, थ्रू मीन्स के माध्यम से, वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार के माध्यम से हमारी हेल्प करवाती है। वो कैसे, विदाउट मूविंग फ्रॉम आवर प्लेस, बिना हमारे हिले डुले, हमारे स्थान से, हमारी जगह से। इन एडिशनल, अब देखिए एक और न्यू वर्ड आ गया आपके लिए, इन एडिशनल, इसके सिवा। ठीक है, इसके सिवा, इन एडिशनल का मीनिंग होता है इसके सिवा।
इन एडिशनल दोनों को जोड़ करके होता है, ये चीज़ हम हमेशा देखें। इसके सिवा इन एडिशनल बुक्स ऑल्सो इनहेंस आवर इमेजिनेशन। बुक्स यानी कि किताबें, ऑल्सो मीन्स भी, इनहेंस मतलब बढ़ाती हैं, किसी चीज़ को जब इंक्रीज करती हैं आपके अंदर, इनहेंस करना इंक्रीज करना सेम होता है, बट मैं आपको बोलती हूँ कि इन सब वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है, बट इनको हम अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। आवर इमेजिनेशन यानी कि हमारी कल्पना, जो चीज हो नहीं रही है, हुई नहीं है, जिसको हम सोच सकते हैं, ऐसा कौन करता है? बुक्स हमारी जो है इमेजिनेशन को इंक्रीज करती हैं, इनहेंस करती हैं, ठीक है। ग्रोइंग अप, बड़े होकर या बड़े होने पर, माई पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑल्सो इंकरेज मी टू रीड, इंकरेज मी टू रीड, ठीक है। माई पेरेंट्स यानी कि मेरे माता पिता और मेरे अध्यापक, ऑलवेज मीन्स हमेशा, इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करते थे, कि वो मुझे फोर्स करते थे एक तरीके से, कि एनकरेज करते थे कि आप पढ़ो इसको, मेरा उसमें रुचि मेरी आए, टू रीड, मेरी उसमें रुचि आए, उसके लिए मुझे इंकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे, ठीक है। दे टॉट मी, दे मीन्स वे, टॉट मतलब सिखाते थे। अब देखिए यहाँ पे टीच का मतलब हो गया क्या? सिखाना, अभी प्रेजेंट में, बट यहाँ पर क्या है? टॉट, यानी कि वो मुझे सिखाते थे। मी मीन्स मुझे, वे दे टॉट मी यानी कि वे मुझे सिखाते थे द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, वो मुझे रीडिंग यानी कि पढ़ने का महत्व सिखाते थे। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि आपके जो भी सेंटेंस होते हैं उसको ध्यान से पढ़िए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सब्सिक्वेंटली यानी कि इसके बाद, आई हैव रीड सेवरल, सब्सिक्वेंटली आई थिंक आपके लिए न्यू वर्ड है, और जिनको भी लगता है कि आपने इससे पहले इसका मीनिंग नहीं पता था, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई हैव रीड सेवरल, आई हैव रीड यानी कि मैंने पढ़ी है, सेवरल मीन्स कई या बहुत सारी, ये वर्ड मैं आपके साथ में बहुत बार यूज कर चुकी हूँ। सेवरल मतलब कई सारी या बहुत सारी, ठीक है। बुक्स यानी कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। हाउएवर, हाउएवर का मीनिंग क्या होता है? हालांकि, काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। हाउएवर, वन बूम दैट विल ऑलवेज बी माई फेवरेट इज विक्रम बेताल। वन बूम यानी कि जिसमें एकदम से कहते हैं ना कि एकदम से, जिसको मुझे पढ़ करके कभी कभी होता है ना, जैसे एकदम से कोई भी हम चीज़ करते हैं उसका हमें क्रेज हो जाता है कि मैं उस चीज़ को बस लगातार करती जा रही हूँ। कोई बुक पढ़नी है तो कोई बुक पढ़ते जा रहे हैं हम, कोई मूवी देखनी है तो उस मूवी की सीरीज, अगर जैसे आजकल आ रही है वेब सीरीज वगैरह होती है, तो हम उन्हें कंटिन्यू देते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं बूम, यानी कि तेजी आ जाना किसी चीज़ की। दैट विल ऑलवेज जो कि हमेशा होती है, बी माई फेवरेट जो मेरी थी, बी माई फेवरेट यानी कि जो मेरी है, विक्रम वेताल, ठीक है। विक्रम बेताल आप लोगों ने, जब हम छोटे थे तो हम लोगों ने सब नहीं पढ़ी होगी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यानी कि ये बहुत, मोस्ट मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, उनमें से ये एक है। इंट्रिगिंग, इंट्रिगिंग यानी कि रीड ऑफ माई लाइफ, इंट्रिगिंग रीड्स ऑफ माई लाइफ यानी कि मेरी दिलचस्प जो किताबें थी, जिनको मैंने रीड किया, जिनको मैंने पढ़ा, ऑफ माई लाइफ यानी कि मेरे जीवन की जो मैंने दिलचस्प किताबें पढ़ी या लुभावनी किताबें पढ़ी, ये उनमें से एक है। आई हैव रीड ऑल द बुक्स, आई हैव रीड यानी कि मैंने पढ़ी हैं, आई हैव रीड ऑल द बुक्स मैंने सभी किताबें पढ़ी हैं, ऑफ दिस सीरीज मैंने इस सीरीज की, इस श्रृंखला की सभी किताबें पढ़ी हैं। सीरीज मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको इजी करूँ तो, कि किसी भी चीज़ की कड़ी, कि एक से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है, दूसरी से तीसरी चीज़ जुड़ी हुई है, मतलब वो श्रृंखला हो गई या वो कड़ी हो गई, ठीक है। येट, अभी भी, मैं आपको बोलती हूँ ना हर बार कि कुछ जो ऐसे ऐसे शब्द हैं, हाउएवर, येट, एज, ठीक है, इन सबको आप हमेशा याद कीजिए, जब भी हो सके कोशिश कीजिए अपनी स्पीकिंग में भी उनको बोलिए। येट, अभी भी, आई रीड देम, मैं अभी भी उन्हें पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, अगेन, दोबारा से, एज, चूंकि आई नेवर गेट बोर्ड ऑफ इट, आई नेवर गेट यानी कि मैं उनसे कभी भी बोर नहीं होता या नहीं होती। अब देखिए टाइम आ गया है हमारे 3 वर्ड्स का, जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। आप सेंटेंस इजी भी बना सकते हैं, कई बार आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम सेंटेंस बनाना नहीं आता, तो देखिए जो भी मैं आपको साथ में पैराग्राफ शेयर करती हूँ, उनमें बहुत सारे इतने इजी सेंटेंस होते हैं जिनसे देख करके आप सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सेंटेंस मेकिंग बताऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। सो फर्स्ट वर्ड जो है जिससे आपको सेंटेंस बनाना है, आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिएगा, दैट इज़ साइड। साइड मतलब पक्ष या फिर साथ, ठीक है। सेकंड है सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मीन्स इसके बाद, सब्सिक्वेंटली मीन्स इसके बाद। एंड थर्ड वन इज इंट्रिगिंग,
इंट्रिगिंग। ओके, इंट्रिगिंग मीन्स क्या होता है, दिलचस्प या लुभावनी या पेचीदा भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है हमें, उस तरीके से। फर्स्ट इज साइट, सेकंड सब्सिक्वेंटली, एंड थर्ड इज इंट्रिगिंग। अब टाइम आ गया हमारा डिक्टेशन वर्ड्स का। जिन लोगों को डिक्टेशन लिखनी है, आप डिक्टेशन को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज इनहैंस। इनहैंस। आप हिंदी भी लिखा कीजिए, मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ, यस हिंदी नहीं लिखते, आप हिंदी भी लिखा कीजिए, उससे आपको मीनिंग और अच्छे से याद रहेगा। सेकेंड इज इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, एंड थर्ड इज सीरीज। फर्स्ट इनहैंस, सेकेंड इमेजिनेशन, एंड थर्ड इज सीरीज। आई होप ये वाला जो पैराग्राफ है आपके लिए यूजफुल रहा होगा, यूजफुल रहेगा। और जिन जिनको पसंद आया प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।